खानसा और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग के साथ। और ये हफ्ता है होली। तो होली में क्या होगा देखते हैं, हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, हमारे सब सन, मून और सारी राशियों के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि होली पे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। फुल मून होता है और फुल मून के बाद भी बहुत तब्दीलियाँ होती हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे सितारे टैरो कार्ड के द्वारा इस हफ्ते के लिए। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। मेष राशि आपके लिए आया है द एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड आपके लिए यही कहता है कि आप की ज़िंदगी में आपके जो मेंटोर है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, और अगर आप मदद उनसे रिसीव करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये एम्परर कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। एम्परर कार्ड आपके लिए ये भी कहता है कि अगर आप कहीं पर ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसको फ्रजाइल, मतलब रिजिड हो रहा है तो आपके ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। ये तीनों चीज़ें आपके लिए एम्परर कार्ड कह रहा है। दूसरा कार्ड आपके आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत बोझा है, यू फीलिंग वेरी सफोकेटेड अबाउट सर्टेन थिंग्स। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कहीं आपकी तबीयत आपकी स्ट्रेस की वजह से थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती है, नरम पड़ सकती है, तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तीसरा कार्ड आपके लिए है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आप कहीं पे शायद यू ट्राइंग टू चेंज योर हाउस और द प्लेस ऑफ लिविंग। कुछ चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आप करना चाह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि वो मैं कैसे करूँगा या करूँगी या जो भी है। बट डोंट वरी, दिस चेंज विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस एंड इट विल बी अ गुड चेंज फॉर यू। सो डोंट वरी, डोंट टेक दिस स्ट्रेस दैट इज़ कमिंग ऑन योर माइंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज दैट इज़ कमिंग। एंड दिस इज़ ऑल्सो लेट्स से travel. Now travel could be something that you have not thought about but it's happening, but this travel will do good to you, so don't worry about it. तो कुल मिला के ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। होली का हफ्ता है तो आप टेंशन मत लीजिए और सब चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाइए, फिर देखिए कैसे काम बनते हैं। और हमेशा की तरह से मैं लेके आई हूँ एंजल्स कार्ड। इस बार हीलिंग कार्ड्स है, क्योंकि हीलिंग की हम सबको इस वक्त बहुत ज़रूरत है। कोविड बढ़ रहा है और सबको एंग्जाइटी बढ़ रही है। तो देखते हैं हीलिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए आया है सेल्फ लव। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस। सेल्फ लव इज़ द ब्यूटिफुल थिंग। आप खुद से प्यार करेंगे तो ही ज़िंदगी में आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो सेल्फ लव इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू। एरीज मेष राशि इस हफ्ते आपके लिए फिर देखिए कि कैसे कैसे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें होती जाती हैं। एंड यू शैल बी स्माइलिंग विद द एंड ऑफ दिस वीक। वृषभ यानी कि टॉरस, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए देखते हैं। आई कांट बिलीव दिस कि टॉरस आपके लिए भी वही कार्ड्स आए हैं जो एरीज के लिए आए थे। वाओ, ओके, आपके लिए आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि, आपके जहन में, दिमाग में कुछ परेशानी है जो आपके जो एनर्जीज़ है उसको थोड़ा सा परेशान कर रही है, बॉग डाउन कर रही है, आपको बहुत ट्रबल दे रही है ये एनर्जी जो आप इस वक्त हैं। बट यू शुड नॉट टेक दैट एनर्जी सीरियसली, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव साइड देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चेंज है। देयर इज़ अ लिटिल ट्रैवल दैट इज़ हैपनिंग फॉर श्योर दिस वीक, जो आपके काम के लिए है। तो आप उस ट्रैवल पे जाइए या आप कुछ प्लान कर रहे हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड आपके लिए ये कह रहा है कि अगर आप इस चीज़ को लेकर थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, आई डोंट वांट टू डू दिस न्यू थिंग दैट इज़ कमिंग माय वे, दिस चेंज इज कमिंग माय वे, दैट्स नॉट द राइट थिंग, यू शुड गो फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज दिस चेंज विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ टॉरियन इज़ फॉर योर ओन गुड। सो आप फ्लेक्सिबल होइए, इस चेंज को अडेप्ट करके आप आगे बढ़िए और आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। बी रेडी एंड रिसीव द चेंज दैट इज़ कमिंग योर वे, टॉरियंस। And let's see what the healing cards have to say for you. And the healing cards for Taurian is pride. Well, there's too much of pride which is kind of bogging you down. तो कभी कभी ना अपनी प्राइड को साइड में रखना चाहिए और दूसरे चश्मे को पहन के देखना चाहिए कि ज़िंदगी में और क्या क्या चीज़ें हैं। हर चीज़ प्राइड से नहीं होती। Too much of pride is bad for your health and for yourself. Geminis यानी कि मिथुन, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए।
आपके लिए आया है द हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड आपसे ये कहता है जेमिनाइज मिथुन राशि कि आप कुछ पढ़ाई करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करने वाले हैं, ताकि जो आपके काम है या जो आपको प्रमोशन चाहिए उसके लिए आपके रास्ते खुलें। दूसरा ये है द स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स होंगे या होने वाले हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, दे रियली हैव टू फाइंड अ सिक्लूडेड कॉर्नर फॉर देमसेल्फ टू स्टडी एंड गेट गुड ग्रेड्स। उसके लिए है आपके लिए हर्मिट का कार्ड। दूसरा कार्ड आपके लिए है द पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सॉर्ड्स इज सेइंग सम information, some mail, some kind of communication is going to happen that you have been waiting for to see the new way of life in your work that is there. So आपके पास एक कुछ मेल आएगा या कुछ कॉल आएगा which will be bringing you the news of some new beginning. That's what the Ace of Wands is saying. Some new beginning is happening in your life, some new energy which is coming in your life. So make यूज़ ऑफ न्यू एनर्जी। और आपके काम में भी कुछ नया होने वाला है मिथुन राशि। देयर इज समथिंग न्यू दैट गोइंग टू हैपन दिस वीक फॉर यू, सो मेक यूज़ ऑफ दिस वीक फॉर योरसेल्फ एंड लेट्स सी व्हाट द हीलिंग कार्ड्स हैव टू से टू यू। मिथुन आपके लिए है लेटिंग गो। वेल लेटिंग गो सेज कि लेट गॉड। अगर किसी चीज़ को आप बहुत चाहते हैं और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, तो लेट गॉड करिए। और दिस इज़ व्हाट द मैसेज फ्रॉम द हीलिंग साइड फॉर यू दिस वीक। कैंसर यानी कि कर्क राशि क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? आपके लिए आया है नाइट ऑफ सोल। आपकी ज़िंदगी में आप कोई चीज़ बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो एनर्जी है इस वक्त वो नाइट ऑफ सोर्ट्स की है, विच इज़ फास्ट गैलपिंग रेसिंग टूवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। ये आपकी एनर्जी है इस हफ्ते। एंड द यूथ ऑल्सो रनिंग वेरी फास्ट, दे वांट टू रियली रीच समवेयर। दिस इज़ व्हाट द एनर्जी ऑफ द नाइट ऑफ सोर्ट्स इज सेइंग। दूसरा कार्ड आपके लिए है थ्री ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ पेंटिकल इज दैट यू लुकिंग सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस एंड maybe you're looking for some appreciation coming your way. That is also on the cards. And also there is a third party in your business and partnership that is coming your way, so look forward to that, but with precaution, because जो भी आप इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं बिजनेस के अंदर, you have to deal with precaution and take wise decision, because that's what the card of सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग फॉर यू। सो आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप राइट डिसीजन लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। सो आँख बंद करके कुछ नहीं करना है। फास्ट एंड फ्यूरियस इज नॉट गोइंग टू गेट यू द थिंग, बिकॉज यू रियली वर्क हार्ड फॉर योर एस्टेब्लिशमेंट, योर वर्क, योर प्रमोशनल, योर डेसिग्नेशन, एवरीथिंग. So you need to take a wise decision that you wish to do. And even students can look forward to studies together in some group or something, so that helps them to achieve good grades, and it just gives you a little mind relief also, because आप कोविड में बहुत अकेले रहते हैं, तो कई बार आपको कंपनी की ज़रूरत होती है. दैट कंपनी विल गिव यू अ लिटिल मोर एनर्जी. और देखते हैं आपके लिए हीलिंग कार्ड्स क्या कहते हैं. हीलिंग कार्ड्स फॉर यू इज़ ब्यूटी. सो ब्यूटी कैंसर आपके लिए आया है, और आपके लिए ब्यूटी का मतलब है यू विल अप्रिशिएट द ब्यूटी. यू हैव टू लुक ब्यूटी विद इन योर सेल्फ, एंड यू हैव टू फाइंड ब्यूटी इन द वर्क प्लेस ऑल्सो. सो फाइंड दैट ब्यूटी एंड बी हैप्पी. लियो यानी कि सिंह राशि क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए. वाओ, आपके लिए आया है द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स. Six of Swords is saying that you are traveling for your work, something which you're not happy about, because वही कहता है आपके लिए Nine of Swords का कार्ड. You're not happy with this travel settle plan that is happening in your life, and you're looking for options, because that's what the card of Seven of Cups is saying to you. All right. Basically, the energy is of some kind of change, some kind of travel this week for you Leos, and you are not ready for it. This energy of travel is also of something that is like you really looking forward to a break in the life that you are stuck up with, because you were stuck up last week, I know that. So you're looking for that break in your life. That's what the energy for you Leos is, because you're so done and dusted with this energy of work and no respite, and you're just feeling, can I have something to get out of this place? And you're looking for your options.
in this whole scenario. So this cup is also asking you to be a little meditative mood, because आप बहुत ज़्यादा materialistic world में फंस चुके हैं और आपको थोड़ा solace चाहिए. तो आपके लिए लास्ट टाइम भी हीलिंग का आया था, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा चैंटिंग करनी पड़ेगी. यू विल फाइंड सम रिलीफ इन दिस वीक. You need to do that because that's exactly what you're looking forward to. But until and unless you work towards it, आपको कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है. देखते हैं हीलिंग का आज आपके लिए क्या कहते हैं लियोस. एंड योर इज वाव sexuality. Beautiful cards. So you really looking for a big break for yourself, Leo. सिंह राशि, आपको ब्रेक की इतनी सख्त ज़रूरत है कि आप खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं. Then exercise your right to take the break. वर्गो यानी कन्या राशि, क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? Oh my God, you are all pentacles. तीनों कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं आपके लिए. मतलब आप बहुत फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं. फाइनेंस नया है, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस में क्या है. लेट्स फिगर इट आउट. ये आया है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स. एस ऑफ पेंटिकल्स से दैट सम न्यू बिगनिंग इज हैपनिंग, सम न्यू वे ऑफ अर्निंग इज हैपनिंग फॉर यू. वर्गोस कन्या राशि, विच इज़ अ गुड थिंग. मे बी कोई नया प्रोग्राम आने वाला है, मे बी कोई नई नौकरी का आपके पास आने वाला है, या कुछ नया आप करने वाले हैं. दैट्स ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, द एस ऑफ पेंटिकल इज सेइंग. Second is the Seven of Pentacles. The Seven of Pentacles is suggesting that you might be looking for some kind of investment that you wish to do now at this time, and that's what you're thinking. And also you're thinking that how to grow your money. So basically that investment you're looking forward to. And तीसरा card आया है the Page of Pentacles. The Page of Pentacles is also saying that you are really trying to do something new with your money that you have in your hand. And maybe there's also could be in a relationship also, if you're looking forward to, you're looking for the finance angle in that, and you're also looking forward to that. If somebody is coming as a Page of Pentacles in your life, that means that person is somebody who you can actually think of your soulmate or somebody, because you feel that you are on the same wavelength. So that's the energy with you. It's all finance, it's all materialistic, it's all about money, money, money. And they say money hai to honey hai. So let's see आपके लिए healing cards क्या कहते हैं. And healing cards for my dear Virgos is, alright, it comes out to be this one. Cycles. Well, I can say it's a perfect cycle for you, because one cycle gets over, second begins, and this is how the world goes by. This cycle is something about more materialistic for you, more finance-wise with you, more practical week this week for you. You're going to be very, very practical. Libra यानी कि तुला राशि, क्या है ये हफ्ता आपके लिए? Well, आपके लिए कार्ड आता है जजमेंट का कार्ड. जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होगी, जो सेकंड टाइम में होगी. आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है कुछ नया करने के लिए, तो आप उस चीज़ को अच्छे से करिए, देखिए, परखिए, फिर करिए. जजमेंट आपके लिए यही कहना चाह रहा है. और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपकी तबीयत बेटर हो रही है, स्लोली एंड स्टेडली. आपके लिए आया है द नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज़ दैट द फीमेल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल दिस वीक. एंड वैसे भी होली का हफ्ता है, तो पूजा पाठ तो होता ही है, होलिका जलाई जाती है. तो दिस इज़ व्हाट ओल्ड एनर्जी इज़ ऑल अबाउट. वेरी स्पिरिचुअलिज्म, spiritual week is there for you, the females and everybody who belongs to the Libra. And आप थोड़े से कुछ नया खरीदने की भी सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि अगर ये बेचूँ तो इसका क्या होगा. So the thinking is spiritual and also a little materialistic for you. And the third is the Four of Cups. Now the Four of Cups is saying you are not happy in your relationship with certain things, but you're not looking the God's hand which is coming to your way, which is telling you hang in there, this relationship will also pass through the test of time. So just believe in the Almighty and give your relationship a chance, because that's what is the message from the tarot cards for you. So altogether this is a week to bring the balance in your life. Libra, आप Libra हैं, आपका स्केल है बैलेंस करने का, तो बैलेंस करिए. और देखते हैं कि हीलिंग कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं. हीलिंग कार्ड्स आपके लिए कहते हैं
rejection. Oh my god. So you are feeling rejected by certain things, okay, or maybe you're rejecting certain things. I guess आप reject करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को जो आपके साथ resonate नहीं करेगी, उसको आप reject करेंगे, because जितना टॉक्सिसिटी को आप हटाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए, एंड ये तो खुला ही था। वेल आपके लिए आया है द डेथ का कार्ड पहला। डोंट बी स्केयर्ड, डेथ इज अ card for transformation. So transformation is happening for you this week, my dear Scorpios, which is a good thing, so go for it, do not resist it. दूसरा कार्ड आपके लिए आया है the Queen of Wands. So Queen of Wands is basically, if I look for the females, you're going to be beaming with new energy in yourself, and also you're going to be very, very intuitive this week. That's what the Queen of Wands card is saying. And the Queen of Wands card also says that you are going to be a very, very grounded, analytical, and you are the person at the moment who knows what to be done and how to be done, and you will make use of your intuition this week. That's what the Queen of Wands is saying. And the third card is the Ace of Pentacles. Now the Ace of Pentacles, my dear Scorpio, is all about energy of the money coming into your life. There is some new contract will be signed, maybe there's some new deal will be done, or maybe there is some new job coming your way. It's all about new, and that also new finances coming your way, my dear Scorpio. So this is कुल मिला के आपके लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज इस हफ्ते स्कॉर्पियोज आपके आने वाला है। And also the death card denotes that you are really ready for this transformation which is going to happen this week for you. और होली से बढ़ के आपके लिए अच्छा फेस्टिवल क्या होगा to bring this amazing message of transformation. And the card for you has come is courage. आपके पास वो courage है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल करेज है कि आप ज़िंदगी के इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से अडेप्ट करेंगे, एंड यू विल सी द न्यू लाइफ वेटिंग फॉर यू बियॉन्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम फॉर सैजिस यानी कि धनु, व्हाट इज दिस वीक फॉर यू? ऑलराइट, इट बिगिंस विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स. Two of Swords, as I feel, is very unemotional card, but you are having a mental anxiety, you're not understanding how to go about it because you just want something but that's not happening for you, but that is causing you a lot of anxiety and you're getting unemotional to see the situation. आपके लिए आया है Nine of Cups card, which is a wishful card. So you're wishing for something, so maybe your wish might come through. अगर आप अपनी anxiety को हटाएंगे और look at the positive side of what is happening in your life, then your wish might get fulfilled. Third card आपके लिए है the Knight of Wands. The Knight of Wands card is the energy that's around you is like you are charging towards something that you really want to achieve, and you shall achieve that in your business, in your work, and this is something also telling you to start something new that you're really wanting to do for a very long time. So आप उस चीज़ को शुरुआत करेंगे। ये जो आप एंग्जाइटी लेके रखे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं है। The new energy and the wishful thinking says start something new that you really have been wanting to do for a very long time, and you will see this week a new beginnings happening because of the new work that you're going to start. And the healing card for you, Saji, is again lovely cycles. As we say cycles में पैडल ऊपर पैडल नीचे, पैडल ऊपर पैडल नीचे, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। जब जैसे ज़िंदगी चलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, तो इस बार का जो ऊपर नीचे है, this is a part of the cycle that we all humans live in. Capricorn यानी मकर क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? well आपके लिए आया है the Eight of Swords का कार्ड। Eight of Swords का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है अपनी प्रोजेक्ट्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू ब्रेक दिस प्लेटू दैट इज़ एट द मोमेंट। जो आपका पॉज है उसको कैसे ब्रेक करें, बिकॉज चीज़ें मूव हो रही हैं बट नॉट द वे यू वांट देम टू मूव। दैट्स व्हाट द energy of this week begins with for you, but not to worry. You have the card of
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपकी ज़िंदगी में कुछ पैसे आने वाले हैं, कुछ फाइनेंस आने वाला है which you have been waiting for, or you might also get the news of this some project or some deal to fall in your lap, so that it brings you happiness. And also could be some money goes, some money comes in. That's what the energy for this week for you. And the Queen of Pentacles is telling you that you being the female in charge, or you have the energy around yourself as a female energy, or maybe your boss could be a female, or you could be a female yourself. So that also saying that you're going to be thinking from the zone that it's a very very practical week for you. And because both the cards are of Pentacles and the one is of confusion, so you are going to be very very practical, Capricornians, because that will be bringing you the right decision. And it is also a lot of thinking about the finance this week. So take the right decision rather than having confusion about what and how you wish to do it. Take the right call in your finance department, and I believe slow and steady wins the race. Don't jump on any conclusion without taking the right decision after weighing the pros and cons on that regard. And the card has come for you is sexuality. Now the sexuality is all about the passion that you have for your work and your life and yourself. So you need to exercise that passion to look into the right direction for your work and business and life in totality. Aquarian यानी कि कुंभ क्या कहता है ये रखता आपके लिए? Well, not bad at all. I think I'm using good cards for you. आपके लिए आया है एम्परर का कार्ड. एम्परर कार्ड आपके लिए ये कहता है कुंभ राशि की आप जो है थोड़ा सा रिजिड हो रहे हैं. And also maybe in some places you know what you're doing and you're going to take a right call for your decision. And also there could be some mentor, some help, some guru, or somebody who's elder to you could help you to take a right decision in anywhere where you're stuck up. Second card आपके लिए है the world का card. The world का card आपके लिए ये कहता है you're planning for some travel at the moment which you want to do. And also maybe some shifting of the base as per your work or your stay is concerned. But travel definitely on the cards for you, which you wish to take. And the third is the Six of Wands. Now Six of Wands card is about celebration. Maybe you travel for some celebrations happening in around you, or in your city, or in another country, or whatever. But basically in the city, I would say, because during COVID, the travel is lesser taken is better, I would say that. But it's a good week for you, Aquarius, just because there's a change is happening, the cycle is changing for you, and there is celebration. You need to be focused on the right rather than being on the wrong, and be a little flexible so that you gain more out of what you want. And let's see what the healing card says for you. And the healing cards for you is Aquarian, Kumbh Rashi, home. Oh my god, I believe you want to travel back home. You're missing your home so much. So I guess if you make your plans a little flexible, then you might be going home and you'll be blessed by meeting your family members, and stay blessed for it. अब बारी आती है पाइसेस यानी कि आखिरी राशि. क्या कहता है ये हफ्ता आपके लिए? ओहो, आपके लिए आया है द फोर ऑफ वंस का कार्ड. फोर ऑफ वंस का कार्ड आपके लिए कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं कुछ खुशहाली है, कुछ अच्छा है, कुछ नई एनर्जी है जिसमें आप सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो सेलिब्रेशन का कार्ड आपके लिए आया है. दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द फोर ऑफ पेंटिकल्स. नाउ यू गोइंग टू फील लिटिल लोनली अबाउट दिस सेलिब्रेशन दैट यू प्रॉब्ली गेटिंग इनटू, और यू फीलिंग कि मेरा कोई कंपनी नहीं है, आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ, सो बी इट. एकला चलो रे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अकेले है तो क्या है, गॉड आपके साथ में है. एंड ऑल्सो यू आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट योर फिनेंस, जो आप चाह रहे हैं. तो यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल माइलर इन द खर्चा दैट यू वांट टू डू दिस वीक. एंड आपके लिए आया है द फूल का कार्ड. द फूल का कार्ड सेज दिस इज गोना बी अ week of a new beginning for yourself, where you're going to feel very happy, light, as if you're starting out something new without any baggage, but all good energy with you. So this is the card which is only in your mind, my dear Pisces, mean Rashi.
आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों जो कार्ड हैं इसके साथ में they are just telling you enjoy the moment, be happy and just feel blessed by the God, and don't worry about it because that shall be taken care of. Your finances will not bother you, my dear Pisces. And let's see what the healing cards have to say for Pisces. मीन राशि आपके लिए क्या कहते हैं? आपके लिए आता है wow, self-love. Oh, I love this card. Self-love is supposed to be the mantra for you, my dear Pisces मीन राशि, because आप अपने आप से बहुत प्यार करिए, क्योंकि आपको अपने ही प्यार की बहुत ज़रूरत है. You can be a big critique to yourself, which is not good. What you need at the moment is the love. All the love that you can possibly give to yourself is the mantra for you this week. Bask in the love, enjoy the love, and you see the love coming your way from all sides. और हमेशा की तरह से angels कार्ड आती हूँ जिसमें है the universe has your back. The universe has your back this week for all sun, moon, rising, all the 12 sun, moon, and rising. Let's see the message from the Almighty for all of us. And sorry, for all of us. Okay, it just fell out. So I would just say, I am the dreamer of my dream, and I shall say, dream big. So I am the dreamer of my dreams. बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचेंगे ही तभी सब कुछ बड़ा होगा ज़िंदगी में. सपनों पे तो कोई जोर नहीं है, तो अगर आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा सपना देखेंगे, तो ही ज़िंदगी में आप उस चीज़ को ला पाएंगे. So with that we come to the end of this episode, जो कि होली स्पेशल एपिसोड है. The holy energy is around you, जहाँ पे आप हर वो टॉक्सिक, हर वो फियर को आप बर्न करते हैं, हर वो बुरी चीज़ को बर्न करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है. That is what the Holika is all about, that you burn the bad, the demons and the toxic things around you, and you start a new life, a new cycle with a positivity. So with all good wishes for Holi, happy Holi to everybody, and God bless you. Have a colorful Holi. और कलरफुल घर के अंदर, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते थैंक्स टू कोविड. एंजॉय योर होली. गॉड ब्लेस यू ऑल. नमस्ते. लव एंड लाइट.